मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी वर्कशीट है आपकी बायो का चैप्टर है जिसमें है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको जीवों की जो वृद्धि है, जनन है, वो सब पता लगेगा कि कैसे एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है। अब जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि जीव किस 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 तरीके के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अगर हम कोशिका के आधार पर कहें तो उसी तरीके से जब जीवों के अंदर विभिन्नताएं हैं तो ऐसे ही उनमें जनन में भी विभिन्नताएं हैं। उनके सभी जीव एक ही तरीके से जनन नहीं करते, अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग जीवों की अपनी एक अलग प्रवृत्ति है, तो वो अलग अलग तरीके से ही रिप्रोड्यूस यानी कि जनन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है, तो वो जो विधियां हैं वो 2 विधि हैं। ठीक है, सबसे पहले है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। जो एकल जीव यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, उनमें एकल जीव यानी कि जो एक ही टाइप के होते हैं, उनमें यूनिसेक्स कह सकते हैं हम, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो इनमें कैसे जनन होता है, सबसे पहले इसमें अलैंगिक जनन की विधि बताई गई है। अलैंगिक जनन की क्या विधि होती है, सबसे पहले है विखंडन, पुनर्जनन, उसके बाद मुकुलन है, खंडन है, बीजाणु समांगन है, कायिक प्रवर्धन है। उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से होता है कायिक प्रवर्धन। ओके, ये आपको दिखाई गई है। सबसे पहले विखंडन। विखंडन की विधि क्या होती है, इसमें एक जीव टूटकर या तो उसी की पहले जो बॉडी है उसी बॉडी में से नया जीव बन जाता है दूसरा। ठीक है, इसमें जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमारा है, अब ये विखंडन हमारा 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक तो द्वि विखंडन होता है या फिर एक बहुविखंडन होता है। द्वि विखंडन में क्या होता है, एक जीव से टूटकर 2 जीव बन जाते हैं। और बहुविखंडन में क्या होता है, एक जीव से कई सारे जीव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा के अंदर क्या होता है, एक ही जीव से कई सारे जीव बन जाते हैं। इसमें पिक्चर नहीं दी हुई है, बट आपने अमीबा का डायग्राम अपनी एनसीईआरटी की बुक है, आप उसमें देख सकते हो कि एक जीव से कैसे दूसरा अमीबा बन रहा है, 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, इस तरीके से होता है। बहुविखंडन क्या है, एक ऐसी कोशिका 7 नई कोशिकाओं में विभाजित होती है, वो कई सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है हमारा, ये आपको दिखाया गया है रेड वाला जो है डायग्राम। ठीक है, इसमें देखो आपको बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनती नजर आ रही हैं, सिर्फ एक ही कोशिका से बन रही हैं। ये मलेरियल पैरासाइट होता है हमारा। ठीक है, प्रोटोजोआइस का फाइलम है, वहाँ से ये बनता है। और फिर ये एक कोशिका से देखो कितनी सारी बन गई, इसलिए हमें इतनी तेज़ी से ये फैलती है जो मलेरिया की बीमारी है। नेक्स्ट है हमारा मुकुलन विधि। मुकुलन विधि में क्या होता है, हाइड्रा आपको एग्जाम्पल दे रखा है, देखो यहाँ पे शरीर के किसी भाग में से एक उभार आता है और वही भाग टूटकर नया जीव बन जाता है। ये देख रहे हो आप। ठीक है, ये जो बाहर उभार आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो यही नया जीव बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट है बीजाणु समांगन। बीजाणु समासंग में क्या होता है, ये देखिए, इसमें बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। ठीक है, बीजाणु स्पोरेंगियम में बनते हैं। अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। जो हमारे राइजोपस हैं, ठीक है, या फिर हमारे पेनिसिलियम हैं, उनमें क्या होता है कि एक कवर जैसी एक संरचना होती है, उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये वाला देखिए, ये है जो स्पोरेंगियम, इसके अंदर बहुत सारे जीवाणु बनते हैं। ठीक है, तो वो फिर अलग अलग में डिवाइड होकर एक नया एनिमल यानी कि नया प्लांट बना देते हैं, जिसमें भी विधि होती है बीजाणु समासंग। नेक्स्ट है आपका विखंडन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इस प्रक्रिया में 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा हमारी काई है, काई का टाइप है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और फिर नया जीव बन जाता है। नेक्स्ट है पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा टूट उससे नया जीव बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पत्ती दिखाई गई है, ब्रायोफिलम की पत्ती है, इसमें आप देख रहे हो किनारों से छोटे छोटे नए नए पेड़, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो गया है, कली का। ठीक है, तो ये क्या होता है, शरीर के किसी भी भाग से, छोटे से हिस्से से नया जीव बन जाना, वो है पुनर्जनन। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा में होता है, प्लेनेरियम होता है। हाइड्रा में आपने दिखाया था मैंने, यहाँ पे देखो शरीर के एक भाग से निकल के ये नया जीव बन जाएगा। सेम यहाँ पर ब्रायोफिलम के अंदर भी हो रहा है, यहाँ पे देखो शरीर की दूसरी पत्ती से ही नया प्लांट तैयार हो रहा है। ठीक है,
ये आपको प्लेनेरिया का दिखाया गया है। प्लेनेरिया देखो, एक प्लेनेरिया टूटकर 3 में बना और फिर वो 3 नए जीव बन गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन क्या होता है? यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। यहाँ वनस्पति भाग अर्थात जड़, तना और पत्ती नए पौधों को जन्म देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जड़, कोई भी जड़ आप लगा दो, गाजर की आप जड़ लगा दो, नया प्लांट बन जाता है। तना लगा दो, जैसे कि आप रोज़ यानी कि गुलाब की तना लगाते हो, गुलाब का नया प्लांट बन जाता है गुलाब का। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्लांट का पार्ट है उससे नया प्लांट तैयार हो जाता है कायिक प्रजनन में। तो इस तरीके से आपके ये हम समरी देखते हैं अलैंगिक जनन की 5 विधियाँ। विखंडन, जिसमें कौन कौन से आते हैं? प्रोटोजोआ फैमिली के, प्रोटोजोआ फाइलम के, अमीबा और प्लेनेरिया। ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं ये। नेक्स्ट है पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या क्या होता है? किसी भी भाग से नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। ब्रायोफिलम, ये आपको पत्ती दिखाई गई है, और हाइड्रा इसके अंदर आता है पुनर्जनन के अंदर। मुकुलन, मुकुलन किस में होता है? ये भी हाइड्रा में होता है, खमीर में होता है। ये मुकुल बन रहा है, आपको ये दिख रहा है जो इसको मुकुल कहेंगे, इस वाले हिस्से को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खंडन। खंडन में क्या होता है? द्विविखंडन या फिर बहुविखंडन। द्विविखंडन में 2 भागों में टूट के बन जाता है एक जीव से। बहुविखंडन में बहुत सारे निकल जाते हैं एक ही जीव से। ठीक है। बीजाणु समासंग, ये राइजोपस में होता है। ठीक है। ये एक बैक्टीरिया का एक प्रकार है राइजोपस। इसमें होता है कि एक हमारा स्पाइरो वगैरह बनता है, उसके अंदर जीवाणु बनते हैं और उनसे नया प्लांट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कौन सा है? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है? जब अपने आप से ही जड़ तने से कोई नया पत्ती निकलने लगे या फिर नया प्लांट निकलने लगे। कृत्रिम क्या है? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टेम ले लेते हैं, उसको काट के हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं, वो कृत्रिम तरीका है। ठीक है। जैसे आप रोज़ का लेते हो, स्टेम लेते हो रोज़ की, और उसको थोड़ा सा नीचे से छील के आप मिट्टी में लगा देते हो, तो वो कृत्रिम तरीका है आपका। ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारी वर्कशीट आज की यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है। तो इसे करेंगे आप लोग। इसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस क्या क्या है आपके? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं? या आपको क्वेश्चंस करने का कोई डाउट आता है तो मुझे सेंड करना है। ओके।